नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे ताकि उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन 1 है चर्चिल ने, ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन 3 एटली ने, ऑप्शन 4 साइमन ने। तो माउंटबेटन ने यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद लोग नहीं कर सकते वो काम गांधी अहिंसा की मदद से ही कर सकते हैं। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन 1 है मुंबई में, ऑप्शन 2 लखनऊ में, ऑप्शन 3 वाराणसी में, ऑप्शन 4 चंपारण में। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये दिया था वाराणसी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में। महात्मा गांधी 1915 में लौट के आए थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद इनके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि चलिए 1 साल तक आप भारत का भ्रमण करिए, देखिए कि भारत में चल क्या रहा है। फिर उसके बाद पहला भाषण इन्होंने जन भाषण 1916 में वाराणसी में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था, यानी क्या मतलब था तिनकठिया का? तो ऑप्शन 1 है 3/20 भाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन 2 है 3/19 भाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन 3 है 3/18 भाग पर नील की खेती करना, और ऑप्शन 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो तिनकठिया प्रथा का मतलब क्या है? तो चंपारण में क्या होता था कि अंग्रेज के जो ठेकेदार थे ये 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए इन्होंने किसानों को मजबूर कर रखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था और जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके कहने पर ये बिहार पहुँचे थे महात्मा गांधी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन 1 है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन 2 है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन 3 है बाबा रामानंद, ऑप्शन 4 है सरदार पटेल। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से कौन जो है वो एक्टिव रूप से यानी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में और इसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद थे। इसका मतलब ये है कि किसान सभा से सक्रिय रूप से जुड़े हुए रहे हैं, ये हैं स्वामी सहजानंद, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय पे भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन 1 है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 2 है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन 3 है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन 4 है लॉर्ड वेवेल। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था यानी पास हुआ था, इसका मतलब ये है कब? 1919 में पारित हुआ था। अगर आपको ये पता है कि 1919 में वायसराय कौन था तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो 1919 में जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1916 से लेके 1921 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय रहा है। इसका मतलब ये है कि जब रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था उस समय पे कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो क्या था रोलेट एक्ट? तो रोलेट एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा पास किया गया एक ऐसा कानून था जिसमें लोगों को शक की बिना पे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा जाता था। और इसके तहत 2 गांधीयन लीडर्स की गिरफ्तारी भी की गई थी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की। उसके बाद इसका विरोध भी हुआ और उसके बाद एक घटना हुई 13 अप्रैल 1919 को, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।
अच्छा, इस कानून का जो असली नाम है वो अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट था और इसे काला कानून भी कहा जाता था। तो रोलेट एक्ट कब पास हुआ है? 1919 में। और उस समय पे वायसराय कौन था? तो उस समय पे वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 गदर पार्टी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 2 है फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ऑप्शन 4 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये एकदम सही है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की, इससे जुड़े रहे हैं, ये भी सही है। और फ्रंटियर गांधी जो है वो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ये भी सही है। और गदर पार्टी लाला लाजपत राय इससे जुड़े नहीं रहे हैं। इसकी स्थापना जो है वो सोहन सिंह भाखड़ा और लाला हरदयाल ने 1913 में की है। और कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो ये यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 एम ए अंसारी, ऑप्शन 4 सरोजनी नायडू। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन 2 है महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन 3 है सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन 4 है मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये एकदम करेक्ट है 1928 में। चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़े रहे हैं और इनका ये पहला जन सत्याग्रह भी था, तो ये भी करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, ये भी सही है। और खिलाफत आंदोलन से मोहम्मद अली जिन्ना जुड़े नहीं रहे हैं, ये इसके विरोध में थे, ये इसका इनकरेक्ट है। यानी इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए 2 मशहूर भाई थे जिन्हें अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के नाम से जाना जाता है, और गांधी जी भी इससे जुड़े थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना तो इसके विरोध में थे, समर्थन में नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट होगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन 1 है विलियम वुड, ऑप्शन 2 है पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन 3 है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन 4 है एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें देखिए ये एवी अलेक्जेंडर भी सदस्य हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी सदस्य हैं, पैंथिक लॉरेंस भी सदस्य हैं, लेकिन विलियम वुड जो हैं वो इसके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार करना। और इसमें पैंथिक लॉरेंस जो हैं वो इनके नेतृत्व में ये आया था, यानी कि इसमें लीडर कौन थे, मुख्य लीडर इन तीनों में से? तो ये पैंथिक लॉरेंस थे, और बाकी ये तीनों जो हैं वो सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस लीडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। विलियम वुड का इससे संबंध नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ये होगा विलियम वुड का, जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1 1920 में, ऑप्शन 2 1930 में, ऑप्शन 3 1925 में, ऑप्शन 4 1935 में। तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ है? तो ये घटना हुई है 1925 में, काकोरी नामक स्थान पे, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ सहारनपुर जो डिवीज़न है नॉर्थ रेलवे का, उसमें ये स्टेशन पड़ता है, और 1925 में इस घटना को अंजाम दिया गया था।
और इसमें एक ट्रेन थी और उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन। इसमें से हथियारों को लूट लिया गया था और इसमें कई लोग HRA के लोग शामिल थे, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब इसमें शामिल थे और चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो इससे बच निकल के भाग गए थे। तो काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ है? तो ये 1925 की ये घटना है, इसमें ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।